आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मार्केट इतनी वॉलेटाइल है, फिर भी कंपनीज बैक टू बैक अपने आईपीओज लेकर आ रही हैं। एक और आईपीओ आज लाइव हो चुका है जिसका नाम है डिलीवरी। अब डिलीवरी ने भी अपना आईपीओ मार्केट में लिस्ट कर दिया है। अब आपको जानना क्या है कि भैया ये बताओ सीधा, पैसा लगाना है इस आईपीओ में या नहीं लगाना। मैं आपका कम टाइम लेते हुए आपको अपना ओपिनियन बता देता हूं कि मैं तो इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा। आप पैसा लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली लगा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मेरी एनालिसिस कहती है कि पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब आपको आपका आंसर तो मिल गया, बट फिर भी मैंने ऐसा क्यों बोला कि मैं इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा, मैं आपको उसकी जस्टिफिकेशन जरूर दूंगा। अब डिलीवरी जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिलीवरी ऑफ गुड्स। यहां पे कंपनी 2011 में शुरू हुई थी। इस कंपनी को साहिल बरुआ और कपिल भारती ने शुरू किया था। तो फाउंडर कंपनी के जो हैं साहिल, वो आज की डेट में कंपनी के सीईओ हैं, और जो को फाउंडर है वो सीटीओ हैं। अब बिफोर आई टेल यू कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले दे देता हूं, कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। कंपनी के पास एज ऑफ जून 2021 474 इंजीनियर्स, डाटा साइंस एक्सपर्ट्स और प्रोडक्ट प्रोफेशनल्स की एक सॉलिड टीम थी, और अभी भी ये टीम अच्छा कर रही है। और अगर हम इनके कस्टमर्स की बात करें तो 21,342 एक्टिव कस्टमर्स थे। मैं जून की बात कर रहा हूं, अभी ये नंबर्स बढ़ चुके हैं। और ये जो एक्टिव कस्टमर्स थे ज्यादातर B2B कस्टमर्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि ई कॉमर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, FMCG, लाइफस्टाइल, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और अलग अलग आप देख सकते हैं अलग अलग नीश से इनके पास एक्टिव कस्टमर्स का एक सॉलिड बेस है। तो ये कंपनी ने नो डाउट मार्केट बहुत अच्छी यहां पर एक्वायर करी है, और एक अच्छी टीम के साथ मार्केट के अंदर ग्रो कर रही है कंपनी। बट अब यहां पर जब मैं फाइनेंशियल्स देखता हूं तो अगेन देखो, लॉस मेकिंग कंपनीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, हो सकता है आपको भी ना पसंद हो। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे। रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप यहाँ पर देखें 2019 के अंदर रेवेन्यू था 1695 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। रेवेन्यू 2020 में बढ़ा है ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास, 2989 करोड़ का हो गया। और 2021 के अंदर लगभग 4000 करोड़ 3838 करोड़ का रेवेन्यू था 2021 में। बट अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कंपनी ने क्या प्रॉफिट बुक किया? प्रॉफिट्स को अगर हम यहां पर देखें तो अगर आप 2019 की बात करो 1700 करोड़ से ज्यादा का लॉस कम हुआ है 2020 में 269 करोड़ का हुआ, बट 2021 में फिर से बढ़ गया 416 करोड़ का लॉस। और इस साल भी अगर हम बात करें करंट फाइनेंशियल ईयर की, तब भी कंपनी लॉस में ही है। तो कंपनी इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो भैया मैं लॉस मेकिंग कंपनीज को पहले तो अवॉइड करता हूं, बट इसके बाद मैं वैल्यूएशन पर भी आऊंगा। अब यहां पर अगर कंपनी के एसेट्स देखें तो कंपनी के एसेट्स 4063 करोड़, उसके बाद 2020 के अंदर बढ़े 4357 करोड़ एंड 4598 करोड़। तो 4500 करोड़ के आसपास के कंपनी के पास एसेट्स हैं। ठीक है, ये हमें समझ आ रहा है कि कंपनी के पास एसेट्स हैं, बट अब थोड़ा सा वैल्यूएशन की तरफ देखते हैं। आप यहां पर देखिए कंपनी डिमांड आपसे कितना पैसा कर रही है। कंपनी यहां पर इश्यू साइज है 5235 करोड़ का, 5200 करोड़ रुपए आपसे मांग रही है 34,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर। मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर मैं पीयर कंपैरिजन करता हूं, आप ब्लू डार्ट को ले लो, कितनी बढ़िया कंपनी है ब्लू डार्ट की वैल्यूएशन आपके सामने निकल के आएगी 16,000 करोड़ के आसपास। तो डबल से ज्यादा वैल्यूएशन पर डिलीवरी आपसे पैसा मांग रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा, आपको हो सकता है समझ आ रहा हो। तो अगर आपको आ रहा है तो आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं भी जानना चाहूंगा। यहां पर जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स हैं इन्हें समझ लेते हैं। आप अगर अपनी बिड प्लेस करना चाहते हैं इस आईपीओ के लिए तो 11 मई से लेकर 13 मई के बीच में आप अपनी बिड प्लेस कर सकते हैं। जो प्राइस रेंज रहेगी वो 462 से लेकर 487 की रहेगी। लॉट साइज 30 का है, तो आपकी जो कट ऑफ प्राइस पे इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,610, तो 14,610 रुपए आपके लगेंगे। यहां पर इशू साइज मैंने आपको बता दिया कि 5235 करोड़ का, बट यहां पर जानने वाली बात क्या है, जो फ्रेश इशू है वो 4,000 करोड़ का है। और यहां पर जो ऑफर फॉर सेल है, जो कंपनी के प्रीवियस इन्वेस्टर्स के पास जाएगा, वो 1235 करोड़ रुपए जाएगा। अब फ्रेश इशू का कंपनी क्या करने वाली है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए तो यूज करेगी। यहां पर जो और कंपनीज है उन्हें एक्वायर करने के लिए भी कंपनी पैसा खर्च करने वाली है। ऐसा आप पढ़ सकते हैं, इनका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। यहां पे अलॉटमेंट आपको मिलेगी 19 मई को। आपके अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो रिफंड 20 तारीख को शुरू हो जाएंगे। आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स क्रेडिट होंगे वो 23 मई को होंगे, एंड आईपीओ की लिस्टिंग होगी 24 तारीख को। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी, मैंने आपको बता दिया। फाइनली
अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे ये आईपीओ थोड़ा सा महंगा लग रहा है, बट आप फिर भी सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख के लिस्टिंग गेन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग 3% के आसपास का चल रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी एक्साइट नहीं करता। तो मैंने आपको अपनी एनालिसिस बता दी, बाकी आपकी एनालिसिस क्या कहती है कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंजल वन पर जाके आप आईपीओ प्रेडिक्टर पर जाके देख सकते हैं कि इसका चांसेस क्या है लिस्टिंग गेन के। अगर लिस्टिंग गेन अच्छा मिलने वाला है तो एंजल वन का आईपीओ प्रेडिक्टर बता देता, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एंजल वन डाउनलोड कर लीजिए, उस पर अपना अकाउंट बनवा लीजिए, उससे भी आप डायरेक्टली आईपीओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हैं। और आईपीओ प्रेडिक्टर तो इनका सच में बहुत अच्छा है। सो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एंजल वन का लिंक है, आप जाके अपना अकाउंट बनवा सकते हैं। फाइनली आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप कॉमेंट्स में बताइएगा। अगर आप हमें प्यार देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे इस आईपीओ की डिटेल्स भी लोगों तक पहुंचे। एंड टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।